नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। आपको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांडम का प्रथम सर्ग सुनाऊंगी। खुशी की बात यह है कि आपको मैं बाल कांड पूर्ण रूप से सुना चुकी हूँ। अयोध्या कांडम के प्रथम सर्ग में श्री राम जी के सद्गुणों का बखान है। कैसे वे परिवार के साथ, समाज के साथ और स्वयं के साथ कैसे व्यवहार करते थे। इसके पहले के सर्ग में बालकांड का जो 77वां सर्ग था, उसमें उनके वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन था। और इसी सर्ग में राजा दशरथ इच्छा रखेंगे अपने प्राणों से प्रिय बलशाली पुरुष के विष्णु के समान पराक्रमी भगवान श्री राम को युवराज बनाने का। और उसी के लिए देश विदेश हर जगह से केवल राजा जनक और कैकेयी नरस को छोड़कर सारे नरेशों, राजाओं, सभासदों को आमंत्रणा देंगे मंत्रणा करने के लिए, राजा बनाने के लिए श्री राम को। आपने पिछले सर्ग में सुना था कि कैकेयी नरस के पुत्र युधाजित आए थे अपने भांजे भरत को लेने। भरत अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी प्रदेश गए। वहां उन्हें युधाजित, जो उनके मामा थे, अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह करते, आवश्यक वस्तुएं आवश्यक से ज्यादा प्राप्त करा देते अपने दोनों भांजों को, और समय से सारा सुख उन्हें प्राप्त था। फिर भी अपने राजा, अपने पिता, बूढ़े पिता को दोनों हमेशा स्मरण हृदय में करते। इधर बूढ़े पिता भी अपने उन दोनों पुत्रों को याद करते थे। श्री राम जी अपनी माता के साथ उसी तरह सुशोभित होते जैसे राजा इंद्र अपनी माता अदिति के साथ सुशोभित होते। राजा दशरथ के चारों पुत्र उनके चार भुजा के समान थे, लेकिन श्री राम अधिक प्रिय थे क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे। रावण का वध करने के लिए देवताओं के आग्रह पर मनुष्य रूप में, इनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। और इस सर्ग में प्रथम तो आइए उनके सद्गुणों को सुनिए, कैसे वाल्मीकि जी ने उनके सद्गुणों को देखा। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहने वाले और संत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उनका उपकार कर देता तो वे उसी से सदा संतुष्ट रहते थे। मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों को अभ्यास करते और उसमें उपयुक्त समय निकाल करके सत्पुरुषों के साथ सदा बातचीत करते, उनसे शिक्षा लेते। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं बात करते और ऐसी बात करते कि वो सामने वाला उनकी बात सुनकर आनंद महसूस करे, खुशी महसूस करे, प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी अपने ऊपर गर्व नहीं महसूस होता था और नहीं कराते थे। झूठी बात उनके मुख से कभी निकलती नहीं थी। वे वृद्ध और सम्मानित पुरुषों का, प्रजाजनों का सम्मान किया करते थे। पितरों का, प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगता था। वे क्षत्रिय धर्म को मानते थे और महत्व देते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से
महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियां बताते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण थी। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राणों के भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त होती। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। स्मरण शक्ति अच्छी थी और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ, समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली बात जानते थे कि कब संग्रह करना है और कब त्याग करना है। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। असद वस्तु को वे कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छे प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों को ज्ञाता थे, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ थे, पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे कि कब किस चीज को नष्ट करना है और कब उस पर कृपा करनी है। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था और धन के आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे। अर्थात फूलों को नष्ट न करके जैसे भ्रमर उसके पराग को, रस को ले लेते हैं, उसी तरह बिना प्रजा को कष्ट दिए श्री राम जी न्यायोचित धन का उपार्जन करते थे तथा शास्त्र वर्णित वे कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृतिक आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। बिहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों, घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति के चालें सिखाने में वे निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्हें अधिक निपुणता प्राप्त थी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। डर पौरुषया का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, अपितु काल ही उनके पीछे पीछे आता था। उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा
तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी सदा समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता के प्रीत बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित थे, यानी प्रीत बढ़ाने वाले सद्गुणों से। ऐसे सदाचार संपन्न, अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपने स्वामी बनाने की कामना की, यानी भूदेवी और भूमंडल के प्रजा। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन में कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो जाए। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार आने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभिदेव की कामना करते हैं, यानी सब लोग की अच्छाई की। संपूर्ण जीवों पर श्री राम जी दया करते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ के बाद मुझसे भी बढ़ करके प्रिय हैं। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान, गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े। वे इस उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की कामना है, ऐसा वे सोचते। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ है विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्ट गोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझ लिया, नहीं दशरथ जी ने। तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय में प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। उन भूपाल के भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों यानी राजा दशरथ के नगरों में अन्य जनपदों के समस्त राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलाया लिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। और महाराज इसी समय जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे और आ ही जाएंगे। तदंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ सब जब दरबार में आ बैठे तब कैकेयी राज और राजा जनक को छोड़ करके शेष जो सभी लोग प्रिय नरेश थे वे राजसभा में प्रवेश किए। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर के विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए समस्त नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से राजा दशरथ ऐसे ही घिरे थे जैसे सभी देवताओं के बीच विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र
के समान वे शोभा पा रहे थे। इस तरह अयोध्या कांडम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम का प्रथम सर्ग यही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर करें और अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। नमस्कार।